किसको रे किसी को नहीं। हमें हम लोग शूटिंग रहते हैं ना, वो आगे तो बड़े नहीं किसी और को दे देना। फ्लैग देखो। ये लो, कुर्सी का पूरा घूम घूम के फ्लैग दिखाओ ना, देखा या कुर्सी ले लो। कुर्सी तो रहना कुर्सी ले लो ना एक। फ्लैग पब्लिक के लिए था। हाँ सब मार दो, हम बसा लेते हैं। देखा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, वह हम भी सकवारा, वह हम भी सकवारा। ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, वह हम भी सकवारा, वह हम भी सकवारा। आगे किए बाजू, बाजू है तलवारें, सीने हैं जवानों के ये आलर दीवारें, मिल जाती है पत्थरों से जिस पर झुककर पानी पिया करते हो। मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को मुड़कर भी न देखेगा, यूं नशा उतारेंगे हम मौत की बारी से, यूं तुझको गुजारेंगे, हमसे न उलझ पड़ना, दुनिया से मिटा देंगे। ऐ दुश्मन ये सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे न उलझ पड़ना, दुनिया से मिटा देंगे। क्योंकि आपकी हाजिरी ही असल है। किराम की जमात, अंबिया की वारिसीन की जमात हमारे दरमियान मौजूद है। एक अहम पैगाम है, वो पैगाम सुनाना है। आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि हम घर में बैठ के चाय दुकान पर चाय पीते हुए और दिगर काम करते हुए बात सुनेंगे, तो आपको एक बहुत ही मुख्तसर सा किस्सा बताता हूं। बहुत मुख्तसर, काम करते हुए चाय पीते हुए अपने काम धंधा में लगे हुए जो सुनता है, सुनने को कुछ और नसीहत कर रहा था कि प्याज खाना हराम है। इत्तेफाक से जो नसीहत कर रहा था, उसकी जो मौलाना थी, वो आटा गूंद रही थी। आटा भी गूंद रही थी, वे अपने कामों में फंसे हुए बात को सुनेंगे, पैगाम जो जा रहा होगा सर, वो पैगाम आपके पास नहीं पहुंचेगी, और जो पैगाम नहीं सुनना चाहेगा, वो पैगाम आप चाहे दुकानों में सुनेंगे, चाहे पीने होंगे। उलमाए किराम की जमात बताएगी कुछ और, आप समझोगे कुछ और। इसलिए ये कोई बहुत जरूरी है और सामने होना जरूरी है। इसलिए आपसे फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि
अब हमें ये हुक्म मिल रहा है कि इस प्रोग्राम का आगाज बाज़ाब्ता कर दिया जाए, तो बिला ताख़ीर तिलावत कलाम के लिए इस ग़ज़ल की आवाज़ के लिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। कॉला वहाँ छत पे कॉला सफ़ाद कर दिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हाँ अंदर में بسم الله الرحمن الرحيم हेलो فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين मेरे सारे बनाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह सुलगती आग पर नवशी के होठों से सदाई सुलगती आग पर नवशी के होठों से सदाई मेरी बिगड़ी
सॉरी यार। फिर भी बहाना तुम वाले यार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात के दो मरहले हैं वहाँ। महालियात भूली, जैसा कि आप हजरात बाद नमाज मगरिब से ही माइक की आवाज सुन रहे हैं और बार बार सुनाया जा रहा है, उससे पहले भी ऐलान किया जा चुका है। हमारे लिए आज बहुत ही सआदत की बात है, खुशबख्ती की बात है कि आपके इस छोटे से गांव में, इस छोटे से करिए में आपका अजीम इदारा, आपका शहरी इदारा, आपका मजहबी इदारा इमारत शरिया जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल तक फैला हुआ है, उनके अजीम कायद रहनुमा और वहाँ के उलमाए किराम एक वक्त की शक्ल में आपके इलाके में तशरीफ लाए हैं और आज किसी बात के आपके गांव में है, जिसका चर्चा तकरीबन एक हफ्ता कबल से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो तादाद हमारे गांव के आबादी के एतबार से तमाम हजरात की होनी चाहिए अब तक नहीं आई है। इसीलिए अब फिर दोबारा गुजारिश करेंगे उन तमाम हजरात को जो अब तक घरों में बैठे हैं या किसी काम में अपने मशगूल हैं, और ये मौका हर हमेशा नहीं आता। इसीलिए जब तक आप अपने अकाबरीन की बात न सुनेंगे, आपकी उलझनें खत्म नहीं होगी। जब आप अपने उलमा से कटकर रहेंगे, उनकी बातों को न सुनेंगे, अपने आप को उनके हवाले न करेंगे, उस वक्त तक आप समझ भी नहीं सकते और सही रास्ते पर आ भी नहीं सकते। ये समझिए आपके लिए रहमत गैर मुतरक़्क़बा है कि बिन बुलाए मेहमान तशरीफ लाए हैं। ये हमारे लिए सादत की बात है, वरना इतना उलमाए किराम को बुलाने के लिए आप प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख रुपये खाली नजराना लगेगा, याद रखिए। इसीलिए इस वक्त को गनीमत जानिए और अपने वक्त से फायदा उठाते हुए जामे मस्जिद में तशरीफ ले आवे। बहुत सारे हजरात तशरीफ ला चुके हैं और उलमाए किराम के बयानात का सिलसिला इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, चूंकि प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। उलमाए किराम की एक लंबी तादाद है, इससे आप मुस्तफीद हो। दूसरी बात, माँ बहनों से हमारी गुजारिश है कि दारुल कुरान मदरसा बाबुल उलूम जो नई इमारत बनी है उसमें उनका इंतजाम है, आप वहाँ सुकून के साथ तशरीफ रखें, उलमाए किराम के बयानात को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रात किरामी, मैं हमारे शरिया के मुबालिग जनाब सुहैल अहमद कासमी रहमानी से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाएं और तारुफी बात फरमाएं ताकि माहौल साजगार बने और इंशाअल्लाह उसके बाद उलमाए किराम का बयान शुरू होगा। तार मत करिए, इस तरफ का दे, इस तरफ और इस तरफ कोने में कर देना। फंसा खींच लिया कोई, तार नहीं खींच रहा। बहुत चला गया मोबाइल वाला को पड़ा। आप थोड़ा सा कसम नहीं खाएं तो आगे बढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم स्टेज पर जनता और किराम आवाज जाएगी मुअज़्ज़ज़ पास में चला जाएगा घुमाते रहोगे जी को लाइव बना रहे मदरसा आवाज ही नहीं जा रही थी के अजीज तलबाए किराम नौजवान दोस्तों पर्दा नशीं माँ और बहनों आज बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि हिंदुस्तान का बावकार इदारा इमारत शरिया बुखारी शरीफ पटना बिहार उड़ीसा और झारखंड जहाँ तमाम मुसलमानों का समाजी मिली दिफाई और शरई इदारा है वहाँ के